मदीना मुनव्वरा की गलियों में दुबला पतला सांवला सा नौजवान दिखाई पड़ता था, शक्ल और सूरत में कमतर, मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ ईमान वाले के हिस्से में आती है। लोग उसे जलाबिब कहते थे। ना कोई कबीला उस पर फर्क करता और ना किसी दरवाजे पर इस्तकबाल एंड सलवाए। हजरत जलाबिब का कोई मारूफ नसब नहीं था। मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो एक अंसार के कबीले में रहने वाले एक आज़ाद करदा गुलाम थे। अब एक गुलाम का क्या मुआशरती मकाम ओ मर्तबा होता है, मगर जो दिल में ईमान रखता हो उसकी पहचान जाहिर नहीं होती। एंड सलवाए, और यही जुलैबिब की शान थी। इसलिए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नौजवान से बड़ी मोहब्बत थी। दोनों में गोया बेतकल्लुफाना दोस्ती थी। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, जुलैबिब तुम शादी क्यों नहीं करते? एंड सलवाए, उन्होंने निगाहें झुकाई, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, या रसूलुल्लाह, मुझसे शादी कौन करेगा? ना मेरे पास माल है, ना हसब है, ना नसब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अंसार के फला घर, जाओ उनसे कहो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अपनी बेटी का निकाह जुलैबिब से कर दो। एंड सलवाए, ये सुनकर जुलैबिब सर झुकाए उस घर की तरफ रवाना हुए। वो घर अंसार का एक मोची खानदान था और उनकी बेटी मदीना की एक हसीन और नेक लड़की थी। जब जुलैबिब ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम करते हैं। एंड सलवाए, और कहते हैं अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, तो बाप डर गया। ए जुलैबिब, तुम्हारे पास माल है ना, नसब, ये जुमले अभी ख़त्म भी ना हुए थे कि अंदर से एक पाकीज़ा आवाज़ बुलंद हुई, क्या तुम रसूलुल्लाह के पैगाम को रद्द करते हो? एंड सलवाए, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तो मैं ये निकाह करने के लिए राजी हूँ। ये वो एक शख्स जिसे मदीना की गालियाँ भी पहचानती भी नहीं थी। वो एक मदीना की सबसे हसीन और पाक लड़की का शौहर बनने वाला था। एंड सलवाए, मगर अल्लाह के फैसले बड़े निराले होते हैं। अभी शादी की तैयारियां शुरू भी नहीं हुई थी कि मदीना की गलियों में हय्या अलल जिहाद की सदाए बुलंद हुई। जुलैबिब, जो नई दुल्हन के ख्वाबों से वाबस्ता थे, वो उठ खड़े हुए, क्योंकि वो जानते थे मोमिन का पहला फर्ज अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहना है। एंड सलवाए, जंग खत्म हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम अपने किसी साथी को गुम पाते हो? सबने गिन गिन कर नाम बताए। किसी साथी ने जुलैबिब का जिक्र तक नहीं किया। कौन याद करता जुलैबिब को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैं अपने महबूब जुलैबिब को नहीं देखता। सहाबा तलाश में निकले। एक गोशे में जुलैबिब की लाश मिली। साथ में दुश्मन की 7 लाशें भी मिली, जिन्हें तन्हे तन्हा जुलैबिब ने मार गिराया था। फिर खुद शहादत पा गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। चेहरे पर गम के आसार थे। फिर फरमाया, जुलैबिब मुझसे है और मैं जुलैबिब से। फिर आपने अपने मुबारक बाजू को उनके लिए चारपाई बनाया, खुद कब्र में खुदवाई, और जब तक कब्र तैयार नहीं हुई लाश को अपने बाजू में उठाए रखा। फिर उसे अपने आगोश में उठाकर कब्र के हवाले कर दिया। दुनिया वालों के नज़दीक जुलैबिब एक मामूली इंसान थे, मगर रसूलुल्लाह नज़दीक वो मेरे जुलैबिब थे। ईमान, इताअत और कुर्बानी का वो पैकर जिसे दुनिया ने भुला दिया, मगर रब ने हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और मेरे नबी ने कहा, जुलैबिब मुझसे है और मैं जुलैबिब से। है हमारे अंदर इतना ईमान जो खूबसूरत लड़की से निकाह पर शहादत को तरजीह दे। शहादत तो छोड़िए, नमाज तक छोड़ देते हैं। बाज़ अल्लाह हमें भी सहाबा वाला ईमान नसीब फरमाए। 8-12